नमस्कार दोस्तों और इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में कि डिफरेंशियल कैलकुलस हमें क्यों चाहिए, हमारे रियल लाइफ में उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। और दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो ये होगी कि हम ग्राफ क्यों यूज़ करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस समझने के लिए। उसके अलावा कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए हम स्लोप क्यों निकालते हैं और उससे कैसे डिफरेंशियल कैलकुलस डिफाइन होता है, वो भी हम समझेंगे। उसके साथ एक रिलेटेड टॉपिक्स है लिमिट्स का, और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हमें वो क्यों चाहिए लिमिट्स। तो चलिए चलते हैं। अ, अगर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि किसी पर्टिकुलर समय में जब आप गाड़ी चला रहे हैं कि आपका जो चेंज हुआ है स्पीड का, या जो स्पीड है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो कितनी है, तो आप कैसे बताएंगे? तो अभी तक कुछ, जब तक डिफरेंशियल कैलकुलस इन्वेंट नहीं हुआ था उससे पहले लोग क्या करते थे कि अगर आपने 100 किलोमीटर्स कवर किए हैं लेट्स से 1 घंटे में, तो वो सीधे के सीधे आपको स्पीड बता देते थे 100 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका जो स्पीड चेंज हुआ है, या उस टाइम जो स्पीड है, उसको फाइंड करने के लिए आपके पास कोई कंप्यूटेशनल मेथड्स नहीं थे। उसके लिए हमें डिफरेंशियल कैलकुलस बनाया था। तो फाइंडिंग एन इंस्टेंटेनियस चेंज इन एनी रियल वर्ल्ड एक्टिविटी, उसके लिए जो है डिफरेंशियल कैलकुलस बना था। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस समय जैसे कि स्पीड कितनी थी, तो आपको क्या समझ आएगा? आप सोचेंगे अपनी घड़ी देख के कि शायद उस सेकंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो सेकंड तो आपके सोचने का एक यूनिट है, लेकिन उससे भी छोटे छोटे यूनिट्स हो सकते हैं। हो सकता है मैं मिली सेकंड की बात कर रहा हूँ कि उस मिली सेकंड में आपकी कितनी स्पीड थी। हो सकता है मैं उस नैनो सेकंड की बात कर रहा हूँ, या हो सकता है उससे भी और छोटे यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। तो जो एक टाइम है उसको प्रिसाइजली मेजर करने के लिए उस मोमेंट में बहुत सारे छोटे 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 टुकड़ों में मैं उसको बांट सकता हूँ। तो एग्जैक्टली उस मोमेंट ऑफ टाइम को फाइंड करने के लिए इस सेकंड के बीच में इतने सारे मोमेंट्स हैं, मिली सेकंड के, नैनो सेकंड के। तो एग्जैक्ट किस मिली सेकंड पे और नैनो सेकंड पे फाइंड करने के लिए जो मैं कैलकुलस या जो मैं मैथमेटिक्स यूज करता हूँ वो डिफरेंशियल कैलकुलस कहलाता है। ये बहुत ही प्रिसाइजली एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मुझे कोई भी चेंज जो है वो फाइंड करना है, उसके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस यूज होता है। हर चीज़ में आपकी डेली लाइफ में ये यूज़ होगा। जब आप रनिंग कर रहे हैं तभी आप अपनी स्पीड जो है 0 से स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो चेंज है स्पीड का, या किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो है वो कैसे वेरी करती है। अगर मैं उसको ओवर द सेकंड लेआउट करूँ तो इतने सारे मेरे पास बार्स बन जाएंगे जैसे वो वेरी कर रही है। उसी को अगर नैनो सेकंड में करूँगा तो और बन जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं, मैथमेटिक्स, और डेरिवेटिव कहलाती है या डिफरेंशियल कैलकुलस कहलाती है। अब इसमें एक टिप है कि अगर जो हमारे जितने भी स्पेस शिप्स होते हैं, या जो बहुत ही क्रिटिकल फील्ड्स हैं जहाँ पे हमें छोटे से छोटे मोमेंट का भी चेंज जो है चाहिए, वहाँ पर वो कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत अच्छे से यूज होता है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कुछ ऐसी साइंस की चीजें जहाँ पे हम आज भी डिफरेंशियल कैलकुलस या आज हर क्षेत्र में हम यूज करते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो कौन कौन से हैं। अभी समझते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस, जैसे कि आपने देखा पिछली स्लाइड में, इज हाउ फास्ट इज समथिंग चेंजिंग, कि आपको निकालना है कितने फास्ट कोई चीज़ चेंज हो रही है, उसका चेंज, रेट ऑफ चेंज क्या है। अब अगर मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है तो एक एग्जांपल जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि लेट्स से कि मेरी वैल्यूज x1 से y x1 y1 से x2 y2 हुई हैं। तो अगर मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है तो मीनिंग चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, आपको याद होगा कि 9th 10th में हमने पढ़ा है कि y इज द फंक्शन ऑफ x। तो इसलिए y में जो चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, उसको मैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 निकालूंगा इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। तो अगर आपको ये दिख रहा है कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और जो इसका रेट ऑफ चेंज है वो y2 minus y1 over x2 minus x1 है, which is actually equal to the slope। अगर आप स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस याद करें तो आपके लिए अभी ये तो क्लियर है कि अगर ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, अगर मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उसकी स्लोप होगी। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि मैं ग्राफ ही क्यों यूज़ करूँ? मैं ये टेबल भी बना सकता हूँ और कुछ और तरीका यूज़ कर सकता हूँ। हर एक उस पे रीडिंग लेके टेबल में बना के दिखा सकता हूँ। मुझे ग्राफ ही क्यों यूज़ करने हैं? तो उसका रीज़न बहुत सिंपल है। अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आपको शायद कुछ चीज़ें उसमें से याद नहीं रहेंगी, लेकिन अगर आप वो उसी चीज़ का वीडियो देखते हैं या उस चीज़ की
पिक्चर देखते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। दिस इज़ द रीज़न कि ग्राफ्स जो हैं, क्योंकि वो विजुअल होते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ आता है उस चीज़ को देख के। जैसे-जैसे आप और यूज़ करेंगे, आपको ये चीज़ और क्लियर होती जाएगी। इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। इस स्लाइड तक आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर रेट ऑफ चेंज मुझे निकालना है, तो अगर मेरी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, तो मैं उसका रेट ऑफ चेंज डी वाई बाई डी एक्स, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स निकाल सकता हूँ स्लोप से। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब अगर आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि अगर एक ग्राफ जो है वो कर्व है, जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो क्या मैं उसकी उसकी स्लोप से जो रेट ऑफ चेंज है वो निकाल सकता हूँ? तो ये क्लियर करने के लिए 2 इमेजेस जो हैं आप देख सकते हैं। अगर मैं इस ग्राफ में किसी 2 पॉइंट्स के बीच में रेट ऑफ चेंज निकालना चाहूँ, तो मैं वहाँ पे एक सेकेंट यानी कि एक लाइन ड्रॉ करके 2 पॉइंट से उसकी स्लोप निकाल सकता हूँ। अगर मुझे एग्ज़ैक्टली छोटे-छोटे इंटरवल्स पे चाहिए, तो मैं वो जो स्लोप है वो बहुत पास-पास 2 पॉइंट्स है, बहुत पास-पास बनाऊँगा, और ये छोटी-सी स्लोप आप देख रहे हैं इधर, छोटा-सा ट्रायंगल, इसकी स्लोप निकाल के मैं इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो है रेट ऑफ चेंज निकाल सकता हूँ। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि ग्राफ में, किसी भी तरह का ग्राफ हो, अगर उसमें आप स्लोप निकाल पाएँ, तो आप रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो। अभी मैं हम चलते हैं कन्फ्यूजन पे इसके बाद, जो कि बहुत लोग जो है, आप भी अभी तक ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, मैंने डेरिवेटिव्स कर लिया, मैं स्लोप निकाल लूँगा ग्राफ की, और मैं अब सब सारी चीज़ सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमने तो बात की थी स्टार्टिंग में कि जो डिफरेंशियल है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो भी चीज़ आपको निकालनी है, या उसके प्रिसिजन से उसका चेंज निकालना है, उसके लिए है। लेकिन हम यहाँ तो जो स्लोप है उसके लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। तो फिर डिफरेंशियल की डेफिनेशन से और एक्चुअल उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो स्लोप है, कैसे लिंक करेंगे? क्योंकि स्लोप के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मोमेंट की। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है इनफाइनाइटली क्लोज पॉइंट्स का। इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक बार आपके समझ में आ गई तो आप सब कुछ यहाँ पे समझ जाएँगे। तो लेट्स से कि 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी, और ये 2 पॉइंट्स जो हैं, लेट्स से कि ये इसी ग्राफ में है, ए और बी, यहाँ पे, ये ए और बी। अब अगर मुझे एट पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से बी पे जो है मुझे चेंज निकालना है, या अपनी विद एट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, तो मेरे पास एक, अगर स्लोप भी यूज़ करना है, क्योंकि वो स्लोप यूज़ करके ही मैं इंफॉर्मेशन जो डेरिवेटिव की निकाल रहा हूँ, तो कैसे यूज़ करूँगा? तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि लेट्स से कि मैं इस पॉइंट ए को बी के क्लोज ले जाता हूँ, और उसके लिए मैं एक एल्गोरिदम यूज़ कर रहा हूँ, या एक टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें हर बार मैं उनका डिस्टेंस हाफ करते जा रहा हूँ। तो लेट्स से पहले मैं ए को यहाँ पे लाया, फिर मैं 1/2 पे लाया, फिर 1/4 पे लाया, फिर 1/8 पे लाया, फिर 1/16 पे लाया, और इस तरह से मैं उसको बी के बिल्कुल क्लोज ले आया। अगर आप देखेंगे, मैं इसको बहुत आगे तक ले जा सकता हूँ। तो ये बहुत 0 के बहुत पास हो जाएगा। अगर मैं 1/2 की पावर ऑफ 10, 20 कुछ भी करूँगा, तो वो 0.000000 समथिंग हो जाएगा। वो पॉइंट बी के बहुत ही पास होगा, लेकिन बी पे रीच नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो 0 हो जाता है, तो आपको पता है कुछ भी डिवाइडेड बाय 0 जो है इन्फिनिटी होता है। इसलिए जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, उसको मैं इन्फिनिटी तक डिवाइड कर सकता हूँ, इतना पास कि वो बहुत ही क्लोज हो जाएँ। और यही ख़ासियत है डिफरेंशियल की, कि वो एक टाइम फ्रेम को, जैसे हमने सेकंड का भी देखा, वो नैनो सेकंड में हो सकता है। इसी तरह से किसी भी चीज़ को हम इनफाइनाइटली क्लोज वे में देख सकते हैं। इस डिस्टेंस को मैं इतना छोटा, छोटा, छोटा बना सकता हूँ कि वो बहुत ही पास हो जाएँगे, लेकिन एग्ज़ैक्टली टच नहीं करेंगे, लेकिन उससे प्रिसाइज़ इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं नहीं मिल सकती, और कोई भी फ़ॉर्मूला मुझे इतने पास बी पॉइंट के नहीं ले जा सकता, जितना कि डिफरेंशियल के जो प्लॉटिंग है इनफाइनाइटली क्लोज पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है, वो ले जाएगा। तो मैं उस पॉइंट के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाऊंगा, और फिर वहां पे जाके अगर मैं स्लोप लेता हूँ, तो उसकी वैल्यू बी के बहुत ही ज़्यादा करीब होगी, उससे करीब वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये है खासियत डिफरेंशियल कैलकुलस की, कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, जो कि बहुत ही क्लोज मोमेंट होगा एक्चुअल पॉइंट के, यूजिंग स्लोप मैं उसको निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो स्लोप का कॉन्सेप्ट जो हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट था, प्लस ये इनफाइनाइटली क्लोज
पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट लेके डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं उस 1 सेकंड को इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटूँगा तो मेरा जो चेंज जो निकलेगा, हालाँकि मैं स्लोप यूज़ कर रहा हूँ, वो बहुत ही क्लोज़, बहुत ही एक्यूरेट होगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो है इतना फ़ेमस है और कैसे यूज़ होता है। अब इसी को देखते हुए हम पढ़ते हैं लिमिट्स। आप लोग बहुत से फ़ॉर्मूलाज़ में यूज़ करेंगे, आपको समझ आना चाहिए कि क्यों हम लिमिट्स यूज़ करते हैं। अब हमने देखा कि इन्फिनिटली क्लोज़ पॉइंट्स के बीच में आपने ये प्रिंसिपल देखा जो मैंने समझाया, इसको हम डिस्टेंस को डिवाइड करते जा रहे हैं हाफ़, 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 तो एट पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास वैल्यूज़ शुरू होने जो आएँगी वो इस तरह से शुरू होंगी कि पहले 0.00 आएगा, फिर 0.000 समथिंग आएगा, फिर 0.00000 समथिंग बढ़ते जाएगा। अब उसमें मेरे अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ जहाँ पे मैं डिफरेंशियल यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे ऊपर है कि मुझे कितनी प्रिसिशन चाहिए। अगर मैं 0.0 पे बंद करना चाहता हूँ, तो मैं उसकी लिमिट उतनी सेट करूँगा। तो जो लिमिट्स है वो लिमिट करने के लिए है, क्योंकि इन्फिनिटी की तो कोई एज़ सच लिमिट नहीं है। आप उसको 0.0000 जितने भी 20 ज़ीरोज़ 30 ज़ीरोज़ तक ले जा सकते हो। वो पूरा ज़ीरो नहीं हुआ है जब तक। लेकिन बेस्ड ऑन कि जो भी मैं जिस एप्लीकेशन में या जिस भी रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल में यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कितनी लिमिट चाहिए, मुझे वो वैल्यू कितने तक लेके जानी है, कितने क्लोज़ लेके जाना है पॉइंट ए, बी के, उसको मैं उतना सेट करूँगा। तो ये बेसिक्स थे, बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक्स। अगर आपके क्वेश्चन होंगे, कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मेरे से कमेंट्स में पूछिए और आई विल बी हेल्पिंग यू हैपीली। थैंक यू वेरी मच।